बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 15 अप्रैल 2025 मंगल का दिन है और शाम ढलते ही अंधेरा होते ही कप्तान की बहनों के साथ अडियाला जेल के बाहर क्या हुआ, बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। और शर्मनाक तफसीलात भी हैं इस निज़ाम के लिए भी और इस सिस्टम के लिए भी और हमारी इखलाकी इकदार के लिए भी। किस तरह से इस मुल्क के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा और इस मुल्क के साबिक वजीर आजम की बहनों को फुटपाथ पे बैठना पड़ा और उनके साथ जो हुआ है। एक जानिब अडियाला जेल के अंदर मुलाकातें भी हुई हैं और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने भी रगड़ा लगा दिया है। अगर ये कहा जाए कि अडियाला जेल से कप्तान ने अब तक सिस्टम को जितने सरप्राइज दिए हैं उनमें से सबसे बड़ा सरप्राइज एस्टैब्लिशमेंट को आज दिया है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। और सरप्राइज की शिद्दत का अंदाजा लगाएं कि कंट्रोल्ड मुलाकातों के बावजूद भी ये सरप्राइज रुक नहीं पाया। इमरान खान साहब ने रगड़ा लगा दिया है। अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती और बैरिस्टर गौहर से मुतल्लिक भी बड़ा हुक्मनामा जारी किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जारी कशीदगी जो है उसका भी ड्रॉप सीन हुआ है। तो इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं पूरे दिन की अडियाला जेल की। तफसीलात ये हैं कि सलमान अकरम राजा को भी नहीं जाने दिया गया। इमरान खान साहब की बहनों को अलीमा खानम, उज़मा खानम, नौरीन खानम और उनके जो कज़न हैं, फैमिली के 4 लोग खान साहब से मिलने जाते हैं, उन सबको अडियाला जेल से दूर जो गोरखपुर का नाका है उसके ऊपर रोक लिया गया, वहाँ पर डिटेन किए रखा। उन्हें आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। अदालती अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई गई, बखिए उधेड़े गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जाकर इमरान खान साहब से मिल आए, जिनमें फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब हैं जिनका नाम फहरिस्त में नहीं था। खैर, बैरिस्टर गौहर और दीगर जो हैं वो भी मिले। अब यहाँ पर अलीमा खानम साहिबा जो हैं उन्होंने कहा है कि 1 महीना होने वाला है कि हमारे भाई से मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज उन्होंने कहा कि जेल के अंदर इमरान खान की ज़िंदगी को खतरा भी हो सकता है। हमें कुछ दिनों बाद ये इत्तला दे सकते हैं कि इमरान खान की तबीयत ख़राब है। हमें अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान को आइसोलेट क्यों किया जा रहा है। अब अलीमा खानम साहिबा जो है वो बैठी रहीं और उन्होंने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और वहाँ पर वो बिल्कुल पुलिस जो है उसने माहौल बना लिया इमरान खान साहब की बहनों को गिरफ्तार करने का। और ये अफसोसनाक तफसीलात हैं। वहाँ पर कारकुनों को डिस्पर्स किया गया, कुछ लोग पहुँचे इज़हार यकजहती के लिए, सॉलिडारिटी के लिए, और उन तमाम तर लोगों को वहाँ से डिस्पर्स किया जा रहा था कि वो अलग हो जाएँ और अलीमा खानम और बाकी बहनों को आइसोलेट किया जा सके, अलग किया जा सके और अलग करके उन्हें फिर गिरफ्तार किया जा सके। यहाँ से जब उन्हें भेजा गया तो वो करीब एक होटल जो है, रेस्टोरेंट जो है, ढाबा सा, उसके अंदर गई और वहाँ पर पनाह ली इमरान खान की बहनों ने। और उसे भी पुलिस ने आकर जोरे बाजू पर और ताकत के सर पर बंद करवा दिया। तो यहाँ से आप चीज़ों का इदराक कर लें कि मामलात कितने ख़राब हैं। इमरान खान साहब की बहनों के साथ फिर ये मामला बना कि इससे पहले अडियाला जेल के हुक्काम ने कोई कमिटमेंट नहीं की। जब उन्होंने देखा कि हालात यहाँ पर ख़राब हो रहे हैं, तो उन्होंने फिर पैगाम भेजा पुलिस के ज़रिए इमरान खान साहब की बहनों को कि आपकी जुमेरात को हम लाज़मी मुलाकात करवा देंगे। ये हमारी ज़ुबान है आपको, और हम 100% आपकी मीटिंग करवा देंगे ऑन थर्सडे, तो उस वक़्त तक आप प्लीज़ आज चले जाएँ। अलीमा खानम साहिबा ने कहा है कि इससे पहले हमारे साथ इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं हुई, तो हम थर्सडे तक का वेट कर लेते हैं, जहाँ 1 महीना इंतज़ार किया। लेकिन अगर थर्सडे को हमारी मुलाकात ना करवाई गई, फिर ज़ाहिर-सी बात है हम अडियाला जेल के बाहर बैठ जाएँगे। फिर दुनिया इधर से उधर हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए, हम यहाँ से नहीं जाएँगे और फिर हम आगे का लाए-अमल देंगे। कप्तान की बहनों ने ये नहीं कहा कि हम क्या करेंगे, उन्होंने कहा हम आगे का लाए-अमल देंगे। और फिर जो लाए-अमल कप्तान की बहनें देंगी, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि 25 करोड़ अवाम जो है और कप्तान के चाहने वाले जो हैं, वो किस तरह से इमरान खान साहब की बातों के ऊपर और उनकी बहनों की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हैं। अब ज़रा आ जाते हैं इमरान खान साहब के साथ जो मुलाकातें हुई हैं उनके ऊपर, क्योंकि आज कप्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सफ़बंदी, धड़ेबंदी, फंडे और जो कुछ भी है हर चीज़ का ड्रॉप सीन कर दिया। और ये याद रखिएगा, ऑल्दो ये क्वेश्चन मार्क ऊपर लगा रहेगा कि जो मुलाकातें खान साहब से हो रही हैं वो मैनेज्ड है, वो कंट्रोल्ड हैं, वो सिस्टम की इजाज़त से हैं। खान साहब तक हकीकी पिक्चर जो है चीज़ों की वो नहीं पहुँच पा रही, और जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है वो भी कंट्रोल्ड है, और जो इन्फॉर्मेशन अंदर से बाहर आ रही है वो इन्फॉर्मेशन भी कंट्रोल्ड है। इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। अच्छा, फैसल चौधरी साहब जो हैं वो चूँकि पीटीआई की पॉलिसी के पाबंद नहीं हैं, उन्होंने क्या मीडिया से गुफ्तगू की खान साहब से मुलाकात के बाद, वो भी सुन लें। कहते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि 7 दिन बाद मुलाकात का मौका मिलता है, जिसको मौका मिले वो ज़रूर मुलाकात करे। इमरान खान ने कहा कि पार्टी में मुलाकातों को लेकर डिसिप्लिन की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बैरिस्टर गौर के साथ जो मामला हुआ, उनको उस मामले को इमरान खान साहब ने पसंद नहीं किया। इमरान खान ने कहा कि ये मुनासिब बात नहीं, पार्टी के इंटरनल मामलात पर मैं बात नहीं करूँगा। बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो भी मैंने करवा दी। इमरान खान ने
कहा कि पीटीआई जमहूरी जमात है, डिसिप्लिन हर किसी पर लागू होता है, फैमिली की मुलाकात रोकने की मैं मजम्मत करता हूँ, अलीमा खान की मुलाकात ना होना सख्त ज़्यादती की बात है, फैमिली का कानूनी हक है कि उनकी मुलाकात हो, इमरान खान की बहनें अपने भाई को देखना चाहती हैं, सरकार को अपना वतीरा बदलना चाहिए। अब जो बैरिस्टर गौर साहब हैं, उन्हें इमरान खान साहब ने कुछ हिदायत दी और बड़ी कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कुछ बातें कह दी हैं, जिसके बाद मुज़ाकरात और ये जो बातें कर रहे थे ना, एस्टैब्लिशमेंट से ये हो गया, वो हो गया, एस्टैब्लिशमेंट की पीटीआई पाँव पड़ रही है। इमरान खान ने अडयाला जेल से ना इनके अगले पिछले सारे सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए हैं और इमरान खान ने बता दिया कि डील मुझे नहीं, मेरे पास जो बंदे भेजते हो ना, उनके ज़रिए जो मुझे डील्स ऑफ़र करते हो, डील तुम्हें चाहिए। एनआरओ मुझे नहीं, जो मेरे पास बंदे भेजते हो ना कंट्रोल्ड मुलाकातों वाले एनआरओ, उनके ज़रिए तुम्हें चाहिए। अब इमरान खान साहब ने कुछ सख्त हिदायत दी हैं। एक इमरान खान साहब ने आज ये हिदायत दी है कि सख्ती से तमाम ओहदेदारान और कारकुनान को हिदायत जारी की है कि किसी भी सूरत कोई ओहदेदार पार्टी के किसी दूसरे ओहदेदार पर पब्लिक में आकर तनकीद ना करे। पब्लिक में कोई बयान नहीं देगा, सिर्फ अंदरूनी फोरम पर बात की जाएगी ताकि फोकस जो है वो ना हटे। फिर इमरान खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मैंने किसी को अपनी तरफ से मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी, किसी को ऐसे मुज़ाकरात का नहीं कहा जिनसे तासुर जाए कि डील हो रही है। यानी कि ऐसे कोई मुज़ाकरात जो हैं उनकी मैंने इजाज़त नहीं दी और ना ही मैंने अपनी तरफ से कहा है। मेरे पास वो पैगाम लेकर आए कि जी मुज़ाकरात करवाने हैं हमने और हमारे से राब्ते हो रहे हैं और ये सब हो रहा है। तो खान साहब ने कहा मुज़ाकरात अगर अपने बिहाफ़ पे करने हैं कर लो, मैं नहीं कह रहा मुज़ाकरात करो और ऐसे मुज़ाकरात तो कतई तुम लोगों ने नहीं करने जिन मुज़ाकरात से किसी भी तरह की डील जो है उसका कोई तासुर जाए। एक खान साहब ने आज ये हिदायत दी है। उसके अलावा इमरान खान साहब ने जो सूबाई हुकूमत को हिदायत जारी की हैं। देखिए निज़ाम जो है वो दहशतगर्दी के साथ जिस तरह से निपटना चाह रहा है एस्टैब्लिशमेंट, इमरान खान साहब की पॉलिसी वो नहीं है। इमरान खान साहब मुज़ाकरात की बात करते हैं। इमरान खान साहब की दहशतगर्दी को लेकर अप्रोच डिफरेंट है मौजूदा मिलिट्री लीडरशिप के माइंडसेट से। अब आपको पता है कि अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने का अल्टीमेटम और वापस भेजने का काम शुरू कर दिया गया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत असम्बली से करारदाद पास करे कि अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी की डेडलाइन में तौसीह की जाए और सूबाई हुकूमत को किरदार अदा करने की भी गुंजाइश फराहम की जाए। यानी आज इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से एस्टैब्लिशमेंट को इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया ना इस एक हुक्मनामे से। उन्होंने कहा है कि तुम जो माइंस एंड मिनरल वाला काम कर रहे हो उस पर भी खान साहब ने अपना हुक्मनामा जारी कर दिया। लेकिन खान साहब ने कहा है कि सूबाई असम्बली फौरी तौर पर वो करारदाद पास करे जो अडयाला जेल का कैदी 804 कर रहा है और वो ये है कि अफ़गान मुहाजिरीन को निकालने की डेडलाइन एक्सटेंड करो फौरी तौर पे और इसके अंदर हम अपना किरदार अदा करें। मादनियात के बिल के ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ आ चुका है। इमरान खान ने कहा कि जब मेरी अली अमीन गंडापुर से मुलाकात होगी और उसके बाद मेरी अपनी सियासी क़यादत से मुलाकात करवाई जाएगी, तो मादनियात बिल पर आगे फिर इस पर बात होगी, तब तक मादनियात बिल को रोक दिया जाए। इमरान खान साहब ने माइंस एंड मिनरल तरमीमी बिल खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो रोकने की हिदायत कर दी है। इमरान खान ने कहा है कि जब तक अली अमीन गंडापुर आकर मुझे ब्रीफ नहीं करता और उस ब्रीफिंग के बाद मैं अपने सियासी रफ़क़ा से उसके ऊपर मशवरा करूँगा। यानी इमरान खान इज़ नॉट जस्ट गोइंग टू ट्रस्ट अली अमीन गंडापुर कंप्लीटली ऑन दिस। ये याद रखिएगा, अली अमीन गंडापुर पर अंधा एतमाद कप्तान नहीं करे। कप्तान ने कहा है पहले गंडापुर को भेजो मेरे पास, गंडापुर आए, मुझे ब्रीफ करे कि वो करने क्या जा रहा है, फिर मैं अपनी सियासी क़यादत जो है उससे मुज़ाकरात करूँगा, उससे मशवरा करूँगा, फिर मैं मशवरा करके डिस्कशंस करूँगा। वो डिस्कशंस होल्ड करने के बाद जब तक अली अमीन गंडापुर और सियासी कमेटी मेरे से मुलाकात नहीं करती, इसे रोक दिया जाए, इसे प्रोसेस कर दिया जाए। अब इमरान खान साहब ने आज क्या कुछ किया है आप ये देखें। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स, पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात वाली बात पर छोड़ दें उसे। इमरान खान साहब की 3 बड़ी हिदायत जो एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। एक, मुज़ाकरात को लात मार दी। इमरान खान ने डील के तासुर को आज मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने का नहीं कहा। आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर ने खुद इमरान खान साहब से इजाज़त मांगी कि हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने कहा कि अगर डील करनी होती तो वो 2 साल पहले ही कर लेते और ये सब कुछ फैसल चौधरी जो हैं उन्होंने भी कन्फर्म कर दिया है कि इमरान खान साहब ने इस तरह से ये बात की है। ऑल्दो बैरिस्टर गौर ने सिर्फ इतना कहा है कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने किसी को कोई मुज़ाकरात की बात नहीं की और ना ही मैंने डील की इजाज़त दी है। ऑल्दो ये बात मैं आपको बता दूँ कि डील की ऑफ़र खान साहब तक पहुँची, ये आज कन्फर्म हो गया। फिर माइंस एंड मिनरल बिल जो है वो इमरान खान साहब ने रोकने का हुक्मनामा, दूसरी बड़ी डेवलपमेंट। और तीसरा बड़ा खड़ाक जो अडयाला जेल से कप्तान ने किया। और याद रखिएगा ये कंट्रोल्ड मुलाकातें हैं तो कप्तान के खड़ाक हैं। बैरिस्टर गौर ज़ाहिर बात है कब तक खैर मनाएँगे। बैरिस्टर गौर को भी तो वो बातें बाहर आकर बतानी थी ना जो खान साहब ने कही हैं। कितना उन्होंने इसे टोन डाउन किया होगा फिर भी। और साथ जो अफ़गान मुहाजिरीन वाला करारदाद पास करने का खान साहब का हुक्मनामा है, वो इस निज़ाम के ऊपर बगैर किसी डाउट के मैं ये बात कर सकता हूँ कि बिजली बनकर गिरा है। और अगर हम ये कहें कि बिजलियाँ गिराई हैं इमरान खान ने आज निज़ाम पर, तो ये कहना गलत नहीं होगा। वहीं दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर खान साहब की बहनों से मुलाकात नहीं हुई और वो शाम गए, उन्हें पहले गिरफ्तार करने की, आइसोलेट करने की कोशिश हुई। फिर उन्हें पैगाम दिया गया कि थर्सडे को आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी, ना हुई तो फिर आप आके एहतजाज कर लीजिएगा या धरना। तो अब वो आगे का लाया अमल देंगी। ये अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।